इस वक्त तो खैर हमारा टॉपिक डिफरेंट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी उमैर हबीब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस वक्त यूके में हैं। आजकल छुट्टियों पे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे जो बात करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन क्योंकि तुलसी की जो बात हो रही है तो मैं पहले वही आपसे उमैर बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है। तुलसी आपके पास बहुत होती थी, पाकिस्तान के अलावा भी आप तुलसी को जो है काफ़ी कैरी करते रहे हैं। जी, मैं दुबई में इसको रखता था अपनी गाड़ी में। काफ़ी गेस्ट वगैरह आते थे और मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ। और काफ़ी लोग खाते हैं इसको, खासकर खाने के बाद। दुबई में खाने बहुत अच्छे हैं। हाँ। हैवी खाना खाने के बाद लोग कहते हैं यार पान खाना है, तो पान दुबई में मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से, बल्कि ऑलमोस्ट 0% मिलता है। तो ये थोड़ा सा उसको इम्बैलेंस कर देते। तो अभी आपके बॉक्सेस देख के मुझे वो अपना टाइम याद आया दुबई वाला, तो इसलिए हाँ, चलो गुड। अच्छा, उमैर से हमें ये बात करनी है। उमैर के 12 साल से ज़ायद हो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर ये हैं। यूजुअली हम अपने फोरम पे कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं और उनको लोगों को बताते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, या कोई नौकरी करके आप बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर जाके मुकीम होना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी फैसिलिटेशंस हैं। लेकिन वो कंसल्टेंट व्यू पॉइंट होता है। आप दुबई में बहुत अरसा रहे हैं और उसके बाद अब यूके में हैं। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करते हुए वहाँ गए हैं, वहाँ जाके क्वालिफिकेशन भी पूरी की है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं उमैर जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो अगर कोई भी पाकिस्तानी सोचता है कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है और रहना है, दुबई वगैरह बहुत एक्सेस है लोगों का, तो क्या चीज़ें उनके जहन में ऑलरेडी होनी चाहिए या प्रिपेयर होना चाहिए उन्हें? जब आप यहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो आपको वहाँ पे आता है जॉब हंटिंग का, उसमें काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं। कंसल्टेंट्स आपको बेशक बताते हैं कि वहाँ जाके ये होगा वो होगा, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, जॉब हंट शुरू करते हैं अपनी, तो वहाँ पे आपको कुछ एड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कहते हैं कि जी 700-800 दिरहम्स हमें दे दें, हम आपकी जॉब्स करा देंगे। लोग काफ़ी डेस्परेट होते हैं और वो दे भी देते हैं। उनसे बचें, क्योंकि वो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कंसल्टेंट स्कैम है, लेकिन 50-50 का रेशो है। अच्छा। तो उसमें आप ट्रैप में ना पड़ें। बेहतर है कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, आपके सारे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो जाते हैं। तो आप यहाँ से अगर आपकी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत टफ है। इसमें आपके 1% चांसेस हैं, बिकॉज मार्केट इस वक्त बहुत टफ है वहाँ पे। क्योंकि नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, इंडियन, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज और नाइजेरियंस इवन क्वालिफाइड आ रहे हैं वहाँ पे, जो आपसे आधी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार है। अच्छा। ऑल्दो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुनिया में माने जाते हैं, बट स्टिल वो एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है। वहाँ पे आपको वो सिर्फ लेबर चाहते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है क्वालिटी से, बिकॉज कोई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और लॉज नहीं है इस वक्त दुबई में। कमिंग इन जून 2024 कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है वहाँ पे, जिसकी काफ़ी डिमांड आने वाली है। और हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल्स यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, दे आर वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। उनकी काफ़ी मार्केट ओपन होने वाली है वहाँ पे। तो वो उस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज जो आपको आता है कि हमारे पास एक बड़ा मेजर वो है कि हम सीए या एसीसीए तो कर लेते हैं, हमारे पास बीकॉम नहीं होता। एक आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक चला हुआ है, आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी देखेंगी, तो वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास डिग्री नहीं है तो हम वीज़ा नहीं प्रोसेस कर सकते। सीए और एसीसीए सर्टिफिकेशन है। इट्स अ सर्टिफिकेशन। तो वो लोग बीकॉम को अहमियत नहीं देते, लेकिन असल में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी की बेस पे आपको पीछे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से आपके अटेस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान है उससे अटेस्ट होता है, एचईसी से अटेस्ट होता है, उसके बाद जाके आपका वीज़ा लेबर में प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ एसीसीए और सीए की सर्टिफिकेट वहाँ एक्सेप्ट नहीं होते इस पॉइंट ऑफ व्यू में। अब अगर आप एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर हायर हुए हैं या आप किसी ऑडिटर की पोस्ट पर हायर हुए हैं, तो जब आप सीए एसीसी पे आते हैं तो आपका वीज़ा क्लर्क का लगता है, अकाउंटिंग क्लर्क। उसका इम्पैक्ट आता है आपके लाइसेंस प्रोसेस पे, क्योंकि इवेंचुअली आप पहले जाके अकोमोडेशन ढूंढते हैं, नेक्स्ट आपकी जॉब होती है। तीसरा जो काम लोग दुबई में बैठ के करते हैं, उनको लाइसेंस चाहिए होता है, बिकॉज लाइसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब वो लाइसेंस लेने जाते हैं वहाँ पे, तो उनको एनओसी चाहिए होता है, बिकॉज उनके वीजे पे अकाउंटिंग क्लर्क लिखा होता है। क्लर्क या फिर कोई एक लोअर डेजिग्नेशन जो थोड़ी सी वाइट कॉलर से कम होती है। तो वो एनओसीज जो मल्टीनेशनल्स एंड कॉर्पोरेट्स हैं वो तो इन चीज़ों का इशू नहीं बनाती, लेकिन हर कंपनी में हर कोई मल्टीनेशनल में नहीं जाता। सही। छोटी कंपनीज में जाते हैं, फिर वो एनओसी के लिए इशू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब ऑफिस छोड़ के जो है ड्राइविंग के लिए जाएगा। तो वो एक ज़बरदस्ती का तंग करने वाली बात है। इसका हल ये है कि आप बीकॉम कर लें और आप जिस पोस्ट पे हायर हो रहे हैं आप उसी पोस्ट का वीज़ा लगवाएं। उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि वो वीज़ा आपका ये तो हमारा एसीसीएज या सीएज के हवाले से स्पेसिफिकली भी हो गया, जिसमें आपने अच्छी बात बताई कि आगे कॉर्पोरेट टैक्स है, तो वो एक चीज़, एक एवेन्यू है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है।
जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आपको सबसे पहले जहन में, वेदर यू आर सीए और एनी अदर प्रोफेशनल, आपके जहन में क्या चीज़ें होती हैं, कौन से चैलेंजेस होते हैं, क्या वो अकोमोडेशन के होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, जब आपने ये बना लिया है माइंड कि जी मैंने जाना है और अब वहाँ पर अगर जॉब भी नहीं है, जॉब भी वहीं जाके ढूंढनी है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा ना अकोमोडेशन के हवाले से, मैं आपको बताऊं, दुबई में तो बहुत आसान है। यूके में इस वक्त बहुत अकोमोडेशन की शॉर्टेजेस है। यूके में स्कैम्स भी होते हैं, उधर भी स्कैम्स होते हैं, उधर भी स्कैम्स होते हैं, दुबई में भी स्कैम होते हैं, यूके में भी स्कैम होते हैं, होते हैं। और पाकिस्तान में भी होते हैं। दुबई में फिर भी रिलेटिवली अकोमोडेशन ढूंढना इजी है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक आपको अगर आपका ऑफिस या आपकी जो भी रिहाइश है, आपकी जो प्रेफरेंस है, आप उस बिल्डिंग में जाके आप घर ऑन स्पॉट व्यू कर सकते हैं। आपको पसंद आता है, आप जाके एजेंसी में पैसे भरें एंड द हाउस इज योर्स। बट यूके में इट्स टोटली डिफरेंट। आपको 4 या 5 ऐप्स हैं ऑथेंटिक, उसी के थ्रू जो एड्स होते हैं उसमें आपको लेटिंग एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है, दे अरेंज अ व्यूइंग। अब स्कैम यहाँ पे कहाँ आता है, जब आप को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आप हमें 75 पाउंड ट्रांसफर कर दें या 50 पाउंड दे दें या 150 पाउंड दे दें तो हम आपकी व्यूइंग अरेंज करते हैं। अब क्योंकि लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि यार हमें व्यूइंग तो मिले, आपको 10-10 दिन 15-15 दिन व्यूइंग ही नहीं मिलती। वो आपको बोलेंगे अच्छा जी हमारे पास अपॉइंटमेंट जो है 20 दिन बाद है, 20 दिन बाद 3 बजे आप आ जाएं एक घर के लिए। वेयर इज इन दुबई ये नहीं होता। दुबई में आप किसी भी बिल्डिंग में घुस जाएं, अगर कोई फ्लैट खाली है उसी वक्त आपको वॉचमैन चाबी देता है, आप देखें, आपको पसंद आता है, हो जाता है। बट यूके में उल्टा होता है, यूके में आपको बहुत वेट करना पड़ता है और इस वक्त पूरे यूके में अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है। फैमिली रूम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शेयरिंग में आपको फिर भी मिल जाते हैं लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। तो ये स्कैम्स वगैरह होते हैं, इनसे बचें, यूके में ख़ास तौर पे। सही। अच्छा ये बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए जो यूके परसू करना चाहते हैं कि जी यूके जाके हम आगे की तालीम हासिल करें, वो भी हमने बहुत बार यहाँ से बताया है, तो कैसा एवेन्यू है यूके में स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ाई बहुत अच्छी है, नो डाउट। इसमें तो ब्रिटिश पढ़ाई दुनिया में हर जगह मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई में फॉल्ट है, लेकिन बात ये है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत टाइट है यूके में। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ अपने सर्कल में जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट भी किया है, पढ़ा भी है, बट उनको स्पॉन्सर्ड जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, ये बड़ा एक इशू है क्योंकि आपको जब आप टीयर 1 पे होते हैं, आई थिंक टीयर 1 उसको कहते हैं वीज़े को, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, उस पर आप जब पूरा कर लेते हैं तो फिर आपके पास 1.5 साल या 2 साल का टाइम होता है कि आप स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढें इफ़ यू वांट टू स्टिल रिमेन इन द यूके। तो वो 2 साल आप जॉब्स कर सकते हैं, बट आपको नॉर्मली दे डोंट स्पॉन्सर यू। तो वो फिर अगर आपने इतने पैसे भी दिए हैं और आपने पढ़ भी लिया, आपको स्टिल अगर जॉब नहीं मिल रही, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं मिलती, लेकिन ये कि 10 में से 2 को मिलती है, 8 स्टिल हैव टू स्ट्रगल। तो ये बहुत कम रेशो अच्छा, है। और वो भी वहाँ जो है वो फी भी बहुत ज्यादा है, यानी वहाँ का जो लोकल है अगर वो 5000 पाउंड्स दे रहा है, बिल्कुल, ये आपने बताया भी था, तो जरा बताएं। अगर आप वहाँ के लोकल नेशनल हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपकी फीस तकरीबन 75% कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। सेम कोर्स सेम चीज़ होगी, लेकिन आपके पैसे तकरीबन, अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप 5000 एक कोर्स का पे कर रहे हैं तो वो 20,000 एक इंटरनेशनल स्टूडेंट उसको पे कर रहा होगा। अब आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए पाउंड्स में कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि इस तरह का डिफरेंस होता है। फिर आपका ये कि बेहतर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन जो लोग, एक बहुत ऐसा तबका हमारे पास है जो लोन्स लेके आता है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए बर्डन बन सकता है। तो इससे बेहतर है आप अपने मुल्क में पढ़ाई करें, यहाँ पे अच्छे से अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, आप करें और उसके बाद अच्छा, अगर लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमने बाहर शिफ्ट होना है, बाहर सेटल होना है तो वहीं की तालीम हासिल करें, यहाँ से जो तालीम हासिल करेंगे पता नहीं उसका फिर वहाँ जाके दोबारा पढ़ना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट भी है लोगों के ज़हन में। नहीं, दोबारा हर फील्ड में नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूँ तो इसमें तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड चीज़ है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, वो आप वक्त के साथ ऑन जॉब लर्न कर लेते हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स हैं या इस तरह के लॉयर्स हैं, उनका ये होता है कि फिर उनको अलग से एग्जाम्स वगैरह पास करने पड़ते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ लाइसेंसिंग का इशू आता है। वो तो देखे दुबई में भी है, अगर आप दुबई में भी कोई डॉक्टर यहाँ से जाता है कोई पढ़ के, उसको वहाँ के एग्जाम पास करने, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में करने पड़ते हैं, तो वो कहीं भी जाएंगे करने पड़ेंगे, बल्कि सीएस को आई थिंक कि यूके कनाडा वगैरह में नहीं है, अमेरिका में फिर भी आपको करना पड़ता है, सीएस को भी करना पड़ता है। आई थिंक अमेरिका में ACCA इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, उनका CPA चलता है, तो वो भी कुछ एग्जाम्पशंस के बाद आप उसको CPA में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट अगेन इट्स अ लेंथी प्रोसेस। हाँ, तो ये चीज़ है कि जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये जहन में रखना है कि वो चीज़ आपको करनी है,
तो दूसरा पहला तरीका तो ये है कि वहां जाके तालीम हासिल करें, लेकिन दैट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड नो गारंटी कि आप आगे, ये नहीं है कि आपने 4-5 साल गुजार लिए हैं अपनी तालीम में तो आपको जी मिल जाएगा, अब आसान हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। और वो 2 इयर्स का स्पैन है, उसमें मिल भी जाती है लोगों को, लेकिन जिनको नहीं मिलती फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली आपने 5-6 साल लगा दिए वहाँ पे। अच्छा, और आपको कुछ फील्ड वाइज भी तो होता है ना कि कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो आप अगर उसमें चले गए हैं तो फिर तो आपके चांसेस हायर होते हैं कि आपको मिल जाएगी जी, पीआर मिल जाएगी। इस वक्त जो मैंने आपको बताया ना, जो प्रोफेशन अकाउंटिंग बहुत डिमांड में है, डॉक्टरी बहुत डिमांड में है, वहाँ पे ब्रेक्जिट हुआ, उसके बाद काफ़ी लेबर शॉर्टेज हो गई, जो काफ़ी लोग यूके छोड़ गए, उसकी वजह से काफ़ी स्पॉट्स ओपन हुए, वहाँ पे काफ़ी ओपनिंग्स हुई। मेडिसिन में भी है, मेडिसिन में भी है काफ़ी, लेकिन ये है कि मेडिसिन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने लोगों से सुना है कि वो उनकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो 1.5-2 साल के बाद मिलती हैं। तो टेक्निकली यूर 1.5 या 2 इयर्स आप कुछ तो करेंगे ना, यू हैव टू सर्वाइव इन द वे। लेकिन जो लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एक को मैं जानता हूँ जो सऊदी में रहते हैं, उन्होंने सऊदी में रहते हुए डेट अप्लाई की एंड व्हेन द डेट केम ही जस्ट केम फॉर द एग्जाम एंड वेंट बैक। तो जब एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर आपके पास एक बैकअप है तो आप रहते हुए ये काम कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है। सही। सो ये कोई, अब क्योंकि हमारा ये सेगमेंट हम क्लोज करेंगे, सो कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें इन जनरल, नॉट यूके, दुबई और एनीथिंग, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? मेरी एडवाइस ये है कि आप स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। काफ़ी लोगों को लगता है यहाँ पे कि बाहर जाते ही जो है ना हम लखपति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। काफ़ी ठीक ठाक स्ट्रगल है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत सारी चीज़ों का आपको धक्का लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पानी भी नहीं पिया होता उठ के, उनको वहाँ कढ़ाई भी बनानी पड़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रगल है। आप मेंटली अपने आप को टफ करके जाएं कि जब आप जाएंगे तो आपको हर कदम पे एक चैलेंज मिलेगा, क्योंकि बाहर के मुल्क बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में आपको यहाँ पे हर चीज़ ईजिली हो जाती है। कुछ नहीं तो आपने एक फ़ोन करना है और आपका कोई ना कोई चाचा मामा आपका काम कर देगा। बट वहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी है। हर चीज़ में आपको एक स्ट्रगल है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी और आपका प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। और लॉज को फॉलो करना है, लॉस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो खुद आपको रिवर्स में जो आपको फाइन्स पड़ते हैं वो आपकी अकल बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, ठिकाने पे आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बाहर के मुल्कों में कि आपको कानून का वो पता चल जाता है और आप उसको फॉलो करने लगते हैं ना, तो आपके अंदर एक खुद ब खुद एक डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए दूसरे ममालिक के मेरे ख्याल में हम जो है यहाँ पर नहीं वो सीख पाते। बट थैंक यू सो मच उमैर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। विश यू ऑल द बेस्ट। अब देखिए आप यूके के बाद कहाँ जाते हैं, यूके में ही रहते, सो जहाँ जाइए हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारी जो ब्यूटिफिकेशन है ना, जो अपीयरेंस की और आजकल पीआरपीज और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें डिफरेंट बातें हैं जो हमने आपसे करनी है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।